हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। पिछले सेशन में हमने जाना था जीडीपी क्या होता है, जीडीपी के बारे में पढ़ा था, जिसका वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स या सर्विसेज की कीमत वक्त के साथ बढ़ना। फॉर एन एग्जाम्पल सोच लीजिए आप 2020 में एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपीज में खरीदते हैं, मतलब 10 रुपीज में खरीदते हैं, और वो आप खरीद रहे हैं 2020 में। सेम आप 15 रुपीज में खरीदते हैं वही बिस्किट, सेम आप 15 रुपीज में खरीदते हैं वही बिस्किट का पैकेट 2025 में। तो यहाँ पे 10 रुपीज से 15 रुपीज, मतलब ये जो 5 रुपीज का वैल्यू है, ये जो 5 रुपीज का बढ़ना है, इस बढ़ने को ही बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। सो अब समझते हैं इन्फ्लेशन के मेजर्स। व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन? एक्चुअली व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन? नाउ एक्चुअली इन्फ्लेशन मेजर करने का दो टूल होता है। वी आर हैविंग टू टूल्स फॉर मेजरिंग द इन्फ्लेशन। नंबर वन इज सीपीआई, मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब समझते हैं कि सीपीआई होता क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक बास्केट ऑफ गुड्स है जिसमें दूध, दही, राइस एक्सेट्रा, जिसके प्राइस यानी कि दाम को ट्रैक करता है। अगर वो प्राइस ऑफ अ गुड्स, वो बास्केट ऑफ द गुड्स का टोटल अमाउंट बढ़ जाता है, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया। सिमिलरली नेक्स्ट टूल आता है WPI। WPI मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है ये होलसेल या फैक्ट्री लेवल के प्राइस को ट्रैक करता है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे इंडिया में यूजुअली सीपीआई यूज होता है पब्लिक इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। अब पढ़ते हैं इन्फ्लेशन के रीजन के बारे में। हमने ये तो जान लिया कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इसके मेजर्स क्या होते हैं, कैसे इसको मापा जा सकता है। अब पढ़ते हैं इसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है सबसे पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो आप हमेशा आमतौर पे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि सपोज कोई भी चीज खरीदने के लिए अगर हम जाते हैं, अगर उसका डिमांड बढ़ गया हो बट उसका सप्लाई बहुत ही कम हो रहा है, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, मतलब इन्फ्लेशन हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, फेस्टिवल के टाइम पे आप देखते होंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्राइसेस होते हैं वो आसमान छूता रहता है। तो इसका मतलब अगर डिमांड बढ़ रहा है तो इसका कॉस्ट भी जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम अगर पढ़े डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बाद में, तो आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरा आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते तो हैं, लेकिन एक्चुअली आपने इसे आसान तरीके से समझा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब भी किसी चीज का रॉ मटेरियल अगर बढ़ जाता है, उसका कॉस्ट अगर बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन और ये मार्कर का रॉ मटेरियल जैसे कि इंक हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो इसका अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब जब हम ये मार्कर खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो इसका भी प्राइस जो है हमें बढ़ाकर ही मिलेगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का ये दूसरा रीजन होता है इन्फ्लेशन बढ़ने का। थर्ड आता है हमारा करेंसी वीकनेस। करेंसी वीकनेस मतलब अगर इंडियन रुपए का वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में गिर जाता है, तो इंपोर्ट जो है महंगा हो जाता है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। उसी तरीके से ये हो गए, ये तीन हमारे मेन रीजन हो गए, मेन कॉमन रीजन हो गए इन्फ्लेशन को बढ़ाने का। अब पढ़ते हैं हम
अब जानते हैं इज इन्फ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी और बैड फॉर इकोनॉमी। एक्चुअली देखा जाए तो इन्फ्लेशन हमेशा इकोनॉमी के लिए बुरा नहीं होता है। मॉडरेट इन्फ्लेशन यानी कि 4 to 6% हमेशा इकोनॉमी के लिए अच्छा ही होता है। इससे क्या होता है, लोग खर्चे करते हैं जिससे बिजनेस में ग्रोथ होता है। बट उसी तरीके से अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए जैसे कि 10% to 15%, तो ये परेशानी हो जाती है हमारे आम जनताओं के लिए। इसका मतलब जिससे हमारे स्पेंडिंग्स जो है वो कम हो जाते हैं और ये हमें बहुत ही ज्यादा नुकसानजनक देता है। नाउ कम टू हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसको काबू में कैसे लाया जा सकता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल, एक्चुअली हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है आरबीआई की। आरबीआई हमेशा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर या कमाकर इन्फ्लेशन को आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर या कमाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर देता है। जैसे कि अगर सपोज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है, बढ़ा देता है वो अपने इंटरेस्ट रेट को, जिससे आम जनता यानी कि कॉमन मैन क्या करते हैं, वो लोन्स कम लेते हैं और जिसके वजह से उनके खर्चे, उनके एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाते हैं। तो हो गया ना इन्फ्लेशन कंट्रोल में। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये वीडियो, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि इन्फ्लेशन होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो महंगाई किसे कहते हैं, इसको कैसे मापा जाता है और इसके कारण क्या होते हैं, आपको सभी अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऐसे ही सिंपल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और जानने के लिए आप हमारे वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।